नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम फिर से भगवत गीता के कुछ श्लोक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भगवत गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें वेदों का निचोड़ दे रखा है, जिसे हम एक तरह से वेदांत थ्योरी भी कहते हैं। आज ईश्वर हमें ये सिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से फ्री कैसे हो सकता है, किस तरह से वह अपने जीवन मृत्यु की जंजाल में से फ्री हो सकता है। क्योंकि यदि हम आधुनिक विज्ञान भी देखते हैं तो ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, कहा है, बताया है और ये भी कहा है कि पुनर्जन्म जो होता है वो हर बार आपको कुछ नया सिखाने के लिए होता है। रिसेंटली मैं श्री एम की बायोग्राफी पढ़ रही थी, जिन्होंने अपने पुनर्जन्मों के बारे में बताया है। श्री एम बेसिकली मुस्लिम है और उन्होंने अपने पुनर्जन्मों के बारे में बताया है और उनकी जर्नी बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति जो योग के मार्ग पर है उसे इस चीज़ को जानना आवश्यक है कि वो अभी जिस पोजीशन में है वहाँ क्यों पहुँचा है और किस लिए पहुँचा है। तो आज ईश्वर हमें कर्मों से फ्री होने के बारे में बता रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक छोटे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप मेरा चैनल पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने मित्रों से इन श्लोकों के बारे में डिस्कस कीजिए। आपके घर में अवश्य भगवत गीता रखी होगी। अगर नहीं है तो ऑनलाइन अवेलेबल है भगवत गीता। अगर ऑनलाइन भी नहीं देखना है तो बहुत कम कीमत में आपको भगवत गीता मिल सकती है बाजार में। जाइए, उसको खरीदिए और अपने हिसाब से भी उसे रीड करिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास भी लोगों को समझाइए। और मेरे इस छोटे से जो प्रयास है उसमें यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा मुझे। आइए चलिए शुरू करते हैं। कर्म योग हम पढ़ रहे थे, भगवत गीता में है अध्याय नंबर 3 और हम श्लोक पढ़ रहे थे 31। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 31 में ईश्वर क्या कहते हैं। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, ईश्वर कर्मों से छूटने की बात बता रहे हैं। आइए देखते हैं 32 में क्या कहते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। श्लोक नंबर 33 देख लेते हैं और उसके बाद हम तीनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझेंगे। 33 सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। यहाँ पर ईश्वर प्रकृति और मनुष्य को पूरी तरह से जोड़ देते हैं। शायद आपको पता होगा, इसी में आगे ईश्वर ने कहा था कि मनुष्य जो यज्ञ करता है उसी यज्ञ से बारिश होती है और वर्षा ऋतु होने की वजह से अन्न पकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ नहीं करोगे तो बारिश नहीं होगी। ईश्वर ने कर्म यज्ञ की बात की थी, ये जो नेचर है किस तरह से काम करता है उसकी बात की थी। आपको उसके लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सुनने पड़ेंगे। अब यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। अब ऐसा कैसा? ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और जो ज्ञानी नहीं है वह भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। यहाँ पर हर एक पल को अपनी प्रकृति के अनुसार जीने के बारे में बताया है। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको तो कोई बिच्छू है, बिच्छू का डंक मारना वह उसकी प्रकृति है, वह अपने जीवन को बचाने के लिए डंक मारता है।
पर यदि कोई टेररिस्ट शरीर पे बॉम्ब लगाने के बाद किसी जगह पे जाके बॉम्ब फोड़ देता है तो वह उसकी प्रकृति नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रकृति अलग अलग हो सकती है। पर आप अपनी तामसिकता को समझकर इन चीजों से बाहर आ सकते हो। आतंकवादियों की प्रकृति ऐसी है, हम ये समझ ले तो ये मिथ्या धारणा है, उसे पाप कहा जाएगा। क्योंकि मॉल में या किसी पब्लिक प्लेस पे कोई व्यक्ति आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और जब कोई आपको कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है तो उसको मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सिंपल। बिच्छू की प्रकृति हो सकती है, वह जानवर है। मनुष्य जानवर से आगे निकल चुका है और ईश्वर की यात्रा वह कर रहा है, तो हमें बीच रास्ते में आकर पशुवत क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचर्य को हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी के भी साथ सेक्स करते रहते हैं तो उससे आपका जो मानस है वह मानस बुरा होता जाता है और धीरे धीरे पशुवत होने की तैयारी होती है। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में उपवास का भी बहुत महत्व है। पशुओं को आपने देखा होगा, वे अत्यधिक भोजन करते हैं, पर उनका भोजन उनकी रुचि के अनुसार ही होता है। यदि वे भूखे नहीं होंगे, भोजन नहीं करेंगे। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सिर्फ ग्रहण करने के लिए बैठा रहता है। भूख नहीं भी होगी तो भी वह खाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उपवास का अत्यधिक महत्व बताया है कि आप उपवास करेंगे उस दिन कम से कम भोजन लेंगे, और जितना कम लेंगे आप उतने अलर्ट रहेंगे। बेसिकली आपको अलर्ट रखने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ईश्वर ने भी यही कहा है, व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। अज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और ज्ञानी भी। अज्ञानी भी जन्म लेता है और ज्ञानी भी लेता है। अज्ञानी भी युद्ध करता है और ज्ञानी भी युद्ध करता है। पर अज्ञानी जो युद्ध करता है उसमें उसके सेंसेस की तृप्ति होगी, और जो ज्ञानी युद्ध करता है उसमें उसके सेंसेस की तृप्ति नहीं है, उसमें उसका कर्तव्य होता है। जैसे हमारे फौजी भाई जिस तरह से युद्ध करते हैं उसमें उनका कर्तव्य है। वे जानबूझकर कहीं पर किसी और की भूमि को अपनी भूमि नहीं बना लेते हैं। वे जानबूझकर किसी और पे धावा नहीं बोलते हैं। वे जो भी करते हैं वह आत्मरक्षा और देश रक्षा के लिए करते हैं। तो उस युद्ध को युद्ध कहा जाएगा, पर ज्ञान के साथ किया गया युद्ध। भगवान यही कह रहे हैं कि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार बरतता है। अगर प्रकृति के अनुसार बरतना ऐसा है तो मनुष्यों को अपनी प्रकृति को समझना अत्यधिक आवश्यक है। श्लोक नंबर 32, जिसका ट्रांसलेशन हमने देखा, ट्रांसलेशन में सिर्फ ये कहा जाता है कि जो भी दोषारोपण करते हुए मेरे मत अनुसार नहीं बरतते हैं वह मूर्ख है। उन्होंने कितनी भी पुस्तकें पढ़ रखी होगी, वह पुस्तक इसीलिए पढ़ेगा क्योंकि उसे उसमें कोई कमी निकालनी है, इसलिए नहीं पढ़ेगा कि वो इवॉल्व होना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है। जैसे किसी के हाथों में भगवत गीता आ गई तो वो सीधा ये क्लेम करेगा कि ईश्वर सिर्फ युद्ध करने की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। यदि आपको दोष ढूंढने होंगे तो आप हर किसी में दोष ढूंढ सकते हैं। जैसे सूर्य जैसे हमें पता है इस पृथ्वी का पिता माना जाता है और हम सबका भी पिता है। अन्न सूर्य की वजह से ही पकता है, पर यदि हमें दोषारोपण करना होगा तो हम सूर्य में भी गलतियां निकालेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत तपता है, बहुत गर्मी देता है। हम चंद्रमा में भी दाग निकाल लेंगे। हम अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी दोष निकाल ही लेंगे। जो भी बात जिस समय पे कही होती है उस समय के हिसाब से आपको समझना रहेगा।
तो आप यदि भगवत गीता पढ़ते हैं और उसमें सिर्फ दोष निकालने के लिए पढ़ते हैं तो आपको इसमें कई दोष मिल जाएंगे। आपको इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा बहुत ही सही डेवलप करना चाहते हैं। श्लोक 31 का जो हमने ट्रांसलेशन देखा था वो था, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे सभी कर्मों से छूट जाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि दोष दृष्टि नहीं रखनी है। जिस समय पे जो बात कही है उस समय के अनुसार उस बात को, उस क्रिया को समझना रहेगा। तो सबसे पहला हुआ दोष दृष्टि रहित और दूसरा श्रद्धा युक्त। अब श्रद्धा और विश्वास ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। हमने काफी अलग शब्द श्रद्धा का विरोधी देखा है जिसे हम कहते हैं अंधश्रद्धा। पर अंधश्रद्धा एक पूरा ऑपोजिट वर्ड श्रद्धा का नहीं है। श्रद्धा या तो होती है या फिर नहीं होती। श्रद्धा किसी से उधार नहीं ली जाती। हम यहाँ पर हमारी मान्यताओं को श्रद्धा का नाम दे देते हैं। जैसे किसी मंदिर में 11 नारियल चढ़ाना या कहीं पर कुछ ऐसा काम करना जो हमें लॉजिकल नहीं लगता, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम मान्यताएं कहेंगे, बिलीफ कहेंगे। श्रद्धा बहुत गहरी चीज़ है जो विनय के कारण उत्पन्न होती है। जैसे नचिकेता की कहानी, नचिकेता को उसके पिता ने मृत्यु को दान दे दिया था। तो नचिकेता के मन में जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन का आंसर उसे सिर्फ मृत्यु ही दे सकती थी, अर्थात यमराज ही दे सकते थे। वैसे मित्रों, मैंने नचिकेता पे भी वीडियोस बनाए हैं, कृपया मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य चेक करिएगा। आपको अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। तो अब यदि हम समझते हैं कि भगवत गीता कोई ऐसा शास्त्र है जो युद्ध सिखाता है तो पूरी तरह से गलत है। भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो युद्ध भूमि में बोला गया है, पर हम इसे हर एक वर्ण, हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के लिए बना सकते हैं क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग अलग होंगे। जहाँ से देखेंगे हमें भगवत गीता वैसी नजर आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। पूरी श्रद्धा यदि आप में जग गई तो आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मित्रों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।